गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैट्रिमोनियल में आप लड़की को, वाइफ को, अपनी बीवी को किस तरह से हरा सकते हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ झूठ होता है, सब कुछ आपके अगेंस्ट एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है। गवर्नमेंट आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, जजमेंट्स हैं उस पर, प्रिविलेज लॉज हैं, डिफेंसिव स्ट्रोक है। आप लड़की जो आप पे केस डालती है डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का, एफआईआर कराती है आपकी झूठी, उसमें ही उसको फंसाया जा सकता है, आपको बचाया जा सकता है, उसको जेल पहुंचाया जा सकता है और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अच्छी तरह से सुने और समझें मेरी वीडियो को। देखो होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। डिफेंस बहुत आसान है, एफआईआर इसमें होती नहीं है, बेल रिक्वायर्ड होती नहीं है, वारंट इसमें होते नहीं है। रिप्लाई दें, जवाब दें, 2 से 3 डेटों के अंदर अपने मदर फादर को इजीली आप निकाल सकते हैं। सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन इसमें लगाई जा सकती है। समनिंग को चैलेंज किया जा सकता है। सेम कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सेशन में समनिंग को चैलेंज करो, हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग हो सकती है। बंडल केस होता है, बोकस केस होता है, झूठ की बुनियाद पे होता है, कॉन्कोटेड होता है, फॉल्स एंड फ्रिवलस होता है, विदाउट एनी मेरिट होता है, कोई उसके अंदर डिफेंस नहीं होती। 5 प्रेयर होती हैं, सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21। कंपनसेशन 2 करोड़ दे दो, मेंटेनेंस 50,000 रुपये दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, कोई बेस नहीं, कोई पिटीशन और प्रेयर मैच नहीं कर रही होती। इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट झूठा होता है। खर्चे इतने दिखा दिए जाते हैं कि मेरे खर्चे बहुत हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्कूल के एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस। इतने एक्सपेंसेस कहाँ से मीट आउट हो रहे हैं? एक एक, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 साल के बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला जाता है। इवन अब ये देखा गया है पिछले 2 3 सालों में, डिवोर्स होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला जाता है। और मजे की बात है, कोर्ट उसको एंटरटेन कर रही है। कोई डिले नहीं, कोई एक अनएक्सप्लेन डिले होता है, कोई सॉलिड ग्राउंड या रीजन नहीं होता, कोर्ट उसको एंटरटेन कर रही है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कोर्ट्स उसको एंटरटेन कर रही है। क्यों? ओवरबर्डन है, लाखों करोड़ों केसेस लगे हुए हैं, 200 केसेस रोज के लगे होते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल आए, उसमें बेल रिक्वायर्ड नहीं होती। आप रिप्रेजेंटेशन अपने एडवोकेट के थ्रू दे सकते हैं। पहली डेट पे अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी डेट पे देखें कि लड़की ने क्या इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट फाइल किया है, क्या प्रॉपर आपको सर्विस हुई है। प्रॉपर सर्विस नहीं हुई तो आप कोर्ट को कह सकते हैं कि मुझे पिटीशन की कॉपी नहीं मिली, कोर्ट आपको पिटीशन की कॉपी प्रोवाइड करेगा। इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट जब तक नहीं होगा, इंटरिम एप्लीकेशन देखिए उसे लगाई है नहीं आई है, डीआईआर आई है नहीं आई है, आराम से 2 3 4 5 6 डेटें निकल जाती हैं। डिफेंस रखने में आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे आपको पता चले डीआईआर रिपोर्ट फाइल हो गई है, इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट पिटीशन के साथ मैंडेटरी होता है। लेकिन लड़की बस जल्दबाजी में होती है, किसी तरह से केस डाल के ब्लैकमेल कर लूँ, पैसा लूट लूँ, पैसा वसूल लूँ। इस वीडियो सुनने के बाद 1 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस आपकी बनेगी, उसी में ही रिटेलिएशन होता है, उसी में ही अटैक होता है। जैसे ही आपने ऑर्डर को चैलेंज किया, सबने को सेशन में चैलेंज किया, सेम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाए, लड़की का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसका पेशेंस लूज हो जाता है, उसको थोड़ा सा भगाएं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें बेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एफआईआर इसके अंदर नहीं होती, कोई बेल बॉन्ड फर्निश नहीं होती, इसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता। बहुत आसान है इसका डिफेंस निकालना। रिप्लाई दें, रिप्लाई बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की के ऊपर है, उसको ये प्रूफ करना है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके साथ होता नहीं है। उल्टा आप उसके ऊपर केस डाल सकते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। लेकिन फाइनलिटी अटेन होने के बाद विटनेस बॉक्स में उसको आना पड़ेगा, केस उसने डाला उसको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ नहीं करना। आपने रिपटल देना है, रिप्लाई देने, अपनी बात को रखना है, आप सारी बात उसके अंदर रख सकते हैं। मेंटेनेंस इतनी आसानी से ग्रांट नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सख्त हो चुका है। अब पहली डेट पे ही हाई कोर्ट ने 1 1 2 2 डेटों के अंदर केसेस को उड़ाया है। डोमेस्टिक वायलेंस केस अब चलना नामुमकिन है।
इतनी आसानी से हस्बैंड्स के ऊपर उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ को सिर्फ ड्रैग किया जाता है, वो बदले की भावना होती है। उसके मेरिटलेस केस होता है, कोई जेन्युइनिटी नहीं होती, कोई इंसिडेंट नहीं होता, कोई एमएलसी नहीं होती, कोई भी ऐसा सॉलिड ग्राउंड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए झूठ की बुनियाद पे केस डाला जाता है। आज की मेरी वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक डिफेंस बताऊंगा किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।